वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। आज हम रीडिंग ए 9th क्लास के यूनिट नंबर 2 का रीडिंग ए द रेस इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने देख चुके हैं इस लेसन में क्या क्या हुआ है। इसी से रिलेटेड हमें उन बातों को याद रखना है बच्चों, और उसके साथ में हमें अगले जो क्वेश्चन आंसर है उसको बड़े ध्यान से करना है। इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, उसको विशेष ध्यान रख करके सुना, टिक लगा कर रखेंगे। आईएमपी है उसको बताऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चों। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छा से ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। अच्छा, मैं पिछले वीडियो में बोला भी था आपको कि आपको ये वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करना है। बिल्कुल इसमें ध्यान दीजिए, उनको बताइए ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है भाई, वे भी जुड़े हमारे ग्रुप से और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, है ना। और अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, और अपने पिताजी को, अपने माता पिता को बोलिए, अपने माता पिता को बोलिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये चैनल है वो और आगे बढ़े, और हमारा जो नोटिफिकेशन है तुम्हारे पास, जो अगला वीडियो हम लोग डालते जाते हैं, वे तुम्हारे पास फट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर। देखिए आंसर क्वेश्चन पहला करते हैं। देखिए द रेस, हम लोगों ने इसमें दौड़ इस पार्ट का नाम था द रेस, दौड़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी दौड़ के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे बच्चों, अच्छे से सुनेंगे। हाउ डिड तरुण रिलीज हिज पेंट अप इमोशंस। हाउ मतलब कैसे, पेंट अप मतलब होता है मन में दबी हुई भावनाएं, मन में दबी हुई भावनाएं, या आप मन में जो दबी हुई गुस्सा हो सकता है ना, दुख हो सकता है। तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था, तो इसी का प्रश्न है, तरुण अपने मन में दबी हुई भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग, अपनी भावनाओं को, मन में जो दबी हुई भावनाएं हैं उसे कैसे मुक्त करता था, रिलीज करता था, कैसे अपने आप को उससे फ्री करता था, ये प्रश्न है बच्चों। तो कैसे करता था देखिए आंसर में यहां पे हम लोगों ने देखा है, लिखा है, क्या लिखा है, तरुण एग्जॉस्टेड। क्या पढ़ेंगे इसको, एग्जॉस्टेड। तरुण एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, thus he released his pent up emotions। मैंने बताया है बच्चों, आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के आधे शब्द आपके अंग्रेजी में इसमें आंसर में लिखे रहते हैं, तो आपको कुछ ही चीजों को बस याद करना है। जैसे इस लेसन में केवल इतने को याद करना है, इस वाले पॉइंट में, तरुण एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग। देखिए इतने क्या लिखा है इसको समझ जाइए। तरुण लड़का है, एग्जॉस्टेड अपने आप को थकाना, काम करते करते थक जाते हैं ना, शरीर थक जाता है जी, तो अपने आप को थकाना। कैसे थकाता था ये तरुण अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को, बाई के द्वारा, रनिंग दौड़ कर। तो बच्चों यही इसका मेन आंसर है, इसी को बस समझना है। बाकी तो पुस्तक का जो क्वेश्चन था उसी का है नीचे में। ये क्या बोला, तरुण अपने आप को दौड़ करके थकाता था। तरुण अपने आप को दौड़ करके थकाता था, इस प्रकार, 10 मतलब होता है इस प्रकार, he released his pent up emotion। इस प्रकार से वह अपनी मन में जो दबी हुई भावनाएं हैं, मन में जो गुस्सा है, मन में जो दुख है, उसे मुक्त करता था, उसे दूर करता था। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर सुनेंगे आंसर को। तरुण अपने आप को दौड़ करके अपने शरीर को थकाता था, उससे उसके मन में जो दुख है, जो गुस्सा है, वह फ्री हो जाता था, खुल जाता था, मुक्त हो जाता था, चला जाता था। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, समझ में आया। अगर और कुछ इसके बारे में आपको डाउट होती है, और कुछ आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपके आंसर को देने का प्रयास करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, उसको आपको ही पढ़ना है, समझना है क्या बोल रहा हूं मैं। whom
Tarun happened to meet in his state of depression? Whom did Tarun happen to meet in his state of depression? How did that person console him? देखिए बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ? जब तरुण अपने आप में, डिप्रेशन मतलब होता है डिप्रेस्ड होना, अपने आप में दुखी होना, निराश होना। तो हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है बच्चों, जब वह निराश की स्थिति, स्टेट मतलब होता है परिस्थिति या अवस्था, जब वो गुस्से में था या दुखी था, जब वह निराश था, तब वह तरुण मिलना, किससे? तरुण जिस समय दुखी था, दुखी अवस्था में था, निराश अवस्था में था, तो किससे मिला? ये पहला हिस्सा हो गया बच्चों। और क्या बोला? वो व्यक्ति से किससे मिला? उसके बाद हाउ डिड दैट पर्सन कंसोल हिम? उस व्यक्ति ने उस तरुण को क्या बोल करके सांत्वना दिया? कंसोल करना, सांत्वना देना या समझाना। कैसे समझाया उसको? कैसे मनाया? कैसे ठीक किया उसके मूड को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखिए आंसर क्या है, देखिए आंसर क्या बोल रहा है? तरुण हैपेंड टू मीट विद राम नारायण। पढ़े हम लोग बच्चों, वह कौन से व्यक्ति से मिला? राम नारायण ऐसे नाम के एक व्यक्ति से उस समय मिला। एन ओलंपिक मेडल विनर। राम नारायण कौन है? ओलंपिक में खेलने वाला एक खिलाड़ी था, जिसने ओलंपिक में मेडल जीत करके लाया था। समझ रहे हैं जी? तो इस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति राम नारायण से उसकी मुलाकात हुई बच्चों। He patted on back. पैटेड मतलब होता है थपथपाना, ऐसे थपथपाना। उसके पीठ को ऐसे थपथपाया। थपथपाने के बाद क्या कहा? एंड सेड, थपथपा के कहा I see a good future in you. हे बच्चे, उसके पीठ को ऐसे थपथपाया और बोला मैं तुम में एक अच्छा भविष्य देखता हूं। तुम में जो दौड़ने की जो जुनून है, जोश है, वो बहुत अच्छा है। तुम भविष्य में और अच्छा कर सकते हो, तुम ऐसे बना करके रखो। समझ रहे हैं जी? तो इस तरह से उसने उसको सांत्वना दिया और उसके मन को बहलाया, कम से कम उसका जो दिमाग में जो निराशा थी उसे दूर किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट सजेशन डिड राम नारायण गिव? इस वाले से क्या बोला? राम नारायण ने क्या सुझाव, सजेशन मतलब होता है सुझाव, राम नारायण ने क्या सुझाव दिया? ऑन हियरिंग द सजेशन व्हाट वाज तरुण रिएक्शन? और उस सुझाव को सुनने के बाद तरुण की क्या प्रतिक्रिया थी? सुनने के बाद उसने क्या रिएक्शन किया, क्या रिएक्ट किया? इसके बारे में क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर है राम नारायण गेव सजेशन टू जॉइन ट्रेनिंग स्कूल। उसने सुझाव दिया कि उसे एक प्रशिक्षण के स्कूल में जाकर के भर्ती होना चाहिए, हर रोज जाकर के दौड़ने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। इससे उसमें उसके हुनर में और निखार आएगी और अच्छा होगा। ऑन हियरिंग तरुण स्माइल्ड, देन इट टर्न्ड टू डिस्ट्रेस। शुरू में तो तरुण ने उसको सुन करके खुश हुआ, अरे हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसके जो चेहरे में मुस्कान थी वो धीरे से निराशा में बदल गई, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी और प्रशिक्षण स्कूलों में जाने में, प्रशिक्षण संस्थानों में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और महंगा होगा। इसकी वजह से उसके जो खुशी के जो चेहरा था वह निराशा में बदल गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है? हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस? तरुण अपने आप को उस दौड़ के लिए कैसे तैयार किया? हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस? तरुण ने अपने आप को रेस के लिए कैसे तैयार किया? आंसर में देखिए बच्चों क्या किया? तरुण प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद जील। तरुण अपने आप को बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ में अपने आप को तैयार कर रहा था। एवरी डे कैसे तैयार किया अपने आप को? एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 एंड रन 10 मील्स।
हर रोज वह सुबह 4 बजे उठता और 10 मील दौड़ाई करता। हर रोज ये खुश होकर के कर रहा था, इसकी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो 10 मील हर रोज दौड़ा करता था, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता था। तो इस तरह से खुश होकर तैयारी कर रहा था। इन इवनिंग, और शाम के समय 1000 मीटर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपटीशंस, उसने हम लोगों ने पढ़ा था, वो कंपटीशन के जानकारी प्राप्त करने के लिए गया था, तो उसमें ये बताया गया था 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेस होना था। तो शाम के समय वह 1 किलोमीटर ही बस दौड़ करके अभ्यास करता था। तो इस प्रकार से वह खुशी से, उत्साह के साथ, जोश के साथ उसने अपने आप को रेस के लिए तैयार किया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है? When did Tarun's fear change into confidence? पार्ट को पढ़ रहे थे तो ये बात आई थी। तरुण का एक प्रश्न को समझेंगे। तरुण का डर, फियर मतलब होता है डर। तरुण का डर विश्वास में कब बदला? When, कब? तरुण का जो मन में भय था, डर था, यह कब विश्वास में बदल गया? आंसर देखेंगे बच्चों, क्या बोल रहा है आंसर में? When Tarun saw his mother stands there to cheer him, his fear changed into confidence. जब तरुण ने अपनी माँ को उसका उत्साह बढ़ाते हुए स्टैंड जो बैठे रहते हैं उस जगह पे देखा खड़ी हुई, तब इसके मन में अपने माँ को देखा उस रेस के समय में, तो अपने मन में जो डर था, जो डर भय बैठा था दिमाग में, वो हट गया और आत्मविश्वास में बदल गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इफ तरुण हैड नॉट स्लीपेड ए सेकंड टाइम, व्हाट वुड हैव बीन हिज फैट? फैट मतलब होता है भाग्य, उसका जो भाग्य किस्मत है। यदि तरुण दूसरी बार नहीं, सेकंड टाइम यदि वह दूसरी बार नहीं फिसला रहता तो उसके भाग्य में क्या हुआ रहता? ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। आंसर में देखते हैं, आंसर क्या बोला? इफ तरुण हैड नॉट स्लीपेड ए सेकंड टाइम, ही वुड हैव बीन वॉन द रेस। यदि वह दूसरी बार नहीं फिसला रहता तो निश्चित रूप से शायद वह इस रेस को, इस दौड़ को बिल्कुल जीत लिया जाता। ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि why was there a louder applause even when Tarun crossed the finish line last? इसमें अंत में दौड़ते दौड़ते 3 बार गिरा है तरुण, तो निश्चित रूप से वो पीछे ही हो गया। तो अंतिम में उसने उस फिनिश लाइन, जो अंतिम में जो अंतिम लकीर होती है, इसको सबसे अंतिम में क्रॉस किया। इसके बावजूद भी लोगों ने इसकी प्रशंसा के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, वाह बहुत अच्छा, ऐसा चिल्लाने लगे। उसके अंतिम में क्रॉस करने के बाद भी, तो ऐसा क्यों किए? लोगों ने ऐसा अंतिम में हारने वाले के लिए क्यों वाहवाही करने लगे? आंसर में देखेंगे, आंसर बोल रहा है इट वाज फॉर तरुण's determination and his valor. It was for Tarun's determination and his valor that he never gave up. Gave up मतलब हार मानना, never मतलब कभी नहीं। तरुण के दृढ़ निश्चय, मुझे जीतना है, ये दृढ़ निश्चय को देख करके बार बार गिरने के बाद भी मुझे रेस में जीतना है, ये उसके मन में था। एंड वेलर मतलब होता है साहस, उसके मन में इतनी साहस थी कि मुझे, हाँ भले मैं लास्ट आऊंगा लेकिन मुझे उस रेस तक पहुंचना है, मुझे जीतना है। अंतिम तक वह हार नहीं माना। ये बात को देख करके लोगों ने, so there was a louder applause of people. इस तरह से लोगों ने उसके इस दृढ़ निश्चय और साहस को देख करके खुशी से उसके अंतिम में क्रॉस करने के बाद भी उसका प्रशंसा के लिए चिल्लाने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8वां। व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ तरुण's फादर आफ्टर द रेस? हम लोगों ने पाठ पढ़ा कि तरुण के पिताजी उसके रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, दौड़ना भागना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अंत में क्या हुआ होगा? तरुण के पिताजी क्या किए होंगे? रेस के बाद उसका क्या प्रतिक्रिया रही होगी? आंसर में देखिए, तरुण's फादर वुड हैव बीन प्राउड ऑफ him like his mother after the race. हो सकता है उस रेस को जीतने के बाद मेरा बेटा मान करके उसकी माँ की तरह उसके ऊपर गर्व कर रहा होगा। समझ रहे जी?
उसके पिता को भी आप समझ में आ गया कि अरे हाँ, हमारे बच्चे में कुछ खास बात है, बिल्कुल वो भी दृढ़ निश्चय या हार नहीं मानता है। तो बच्चों इस प्रकार से इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन था, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। इस प्रकार से आपको बताया पहले से ही कि आपको अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समय रहता है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।